नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग अक्टूबर 1 से लेकर के अक्टूबर 9 तक का जनरल अवेयरनेस मिसलेनियस पोर्शन कवर करने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, कभी न्यूज़ है, कवर कर लेंगे जल्दी। 5 या 6 पेज है। ये एक पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 ही पेज है। इसको आज हम लोग को कवर करना है। ये 5 पेज जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे आपको एक पीडीएफ मिला होगा जहाँ पर आपको अक्टूबर 1 से लेकर के अक्टूबर 9 तक जितना भी रेलेवेंट न्यूज़ है वो सब का एक कंपाइलेशन मिला होगा, तो आप उसको रीड कर सकते हो। आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट ही रखा है। अब चूंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है तो सिर्फ यही देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं बहुत सारा स्टार मार्किंग कराऊंगा जो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आने वाला है, 1-2 दिन में एग्जामिनेशन है और वहां पर इनमें से कुछ सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है। तो 5 सितंबर को इंडिया में टीचर डे मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। थीम क्या रखा गया है? रिकास्टिंग टीचिंग एज कोलैबोरेटिव प्रोफेशन, ठीक है। इसके बाद 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है। 7 थाला फॉर रीजन है ना। 7 एक मैजिकल नंबर है और कॉटन भी मैजिकल एक ये है हमारा। कॉटन से कितना हमारा कपड़ा बनता है, कॉटन से बहुत कुछ बनता है, तो कॉटन भी मैजिकल है। तो 7 अक्टूबर एंड वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है। इसको इनिशिएट किया गया है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को। इसका सेलिब्रेशन इस बार हुआ है एफएओ हेडक्वार्टर के अंदर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर के अंदर, जो कि रोम में है। थीम रखा गया है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया है, ठीक है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1874 के अंदर, है ना। हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर, एक आदमी का बुद्धि जीरो हो गया है, ठीक है, तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं। एक आदमी का, सभी का। एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। थीम क्या रखा गया है? एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफी एंड इमरजेंसी, ठीक है। यहाँ पर 10 अक्टूबर को याद रखना, ठीक है, और इसको स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। 10 अक्टूबर को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 अक्टूबर को भी याद रखना, और वर्ल्ड कॉटन डे इसको भी याद रखना, ठीक है। इसको भी याद रखना यार, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, इसका थीम रखा गया है सेवा पर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मतलब सब इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्पेस डे, इसका थीम है लिविंग इन स्पेस, ठीक है। सब याद कर लिया, इसको भी याद ही कर लेना। इसमें से ना एक का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। 10 अक्टूबर का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम, इसको याद रखना, ठीक है। हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज तो हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेपरेट न्यूज। अब एक एक करके सारा न्यूज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है। आईएनएस सतलज, ये 18वां ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे है मॉरिशियस के अंदर। तो मॉरिशियस कर रहा है इस सर्वे को, ठीक है। ये सर्वे क्या होता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है? जो भी समुद्र देखते होंगे आप, ठीक है, सी देखते होंगे, तो समुद्र का तल जो होता है ना, समुद्र के नीचे में जो ये है सरफेस है, उस सरफेस का हम लोग सर्वे करते हैं कि वो जो सरफेस है उसमें बालू है या सरफेस हार्ड है, या सरफेस कितना गहरा है, ये सब कुछ चेक करते हैं। उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। क्या फायदा क्या मिलेगा इसका? सी का या समुद्र का नीचे का जो सरफेस हम लोग देख रहे हैं, तल देख रहे हैं, उसको सर्वे करके क्या फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। जो भी मान लो कि वहां पर पोर्ट बनाना चाहता है तो उसको बेनिफिट पहुंचेगा। कोई मान लो कि तेल निकालना चाहता है, गड्ढा खोलना चाहता है, तो उसको बेनिफिट पहुंचेगा। तो मॉरिशियस ने इंडिया के साथ मिलकर के 18th ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडिया किसके साथ मिलकर के ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करा रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशियस। चलिए, ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं। साइक्लोन शक्ति इंटेंसिफाइज इन अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन शक्ति आया है। साइक्लोन से क्वेश्चन हर बार बना है, पिछले बार छोड़ करके। तो साइक्लोन याद रखना, अरेबियन सी में भी साइक्लोन शक्ति नाम का एक साइक्लोन आया है। ये जो शक्ति नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल लिविंग सिस्टम, ठीक है। जब भी नॉर्थ इंडियन ओशियन में, यानी कि अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल, मतलब इंडिया के करीब जो भी आता है ना साइक्लोन, उसका नाम रखा जाता है। और सारा का सारा नाम जो है ना डिसाइडेड है कि अभी कौन सा नाम आएगा, अगला साइक्लोन आया तो उसका क्या नाम आएगा, उसके अगला साइक्लोन आएगा तो उसका क्या नाम आएगा।
अभी जो आया है उसका नाम है शक्ति। इससे पिछले बार जो आया था उसका नाम था फेंगल, और आगे जो आने वाला है उसका नाम है मंथा। ठीक है, ये याद रखना कि आगे में जो आने वाला है उसका नाम है मंथा, और इसका नाम रखा गया है थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, तभी नेक्स्ट साइक्लोन जो आने वाला है उसका नाम होगा मोन्था। जो पिछले साइक्लोन आया था उसका क्या नाम था, फेंगल। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर लाइन लॉन्च हो रहा है एयरबस और टाटा के द्वारा। ठीक है, एयरबस और टाटा के द्वारा इंडिया का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल लाइन लॉन्च्ड बाय एयरबस एंड टाटा। देखो क्या हो रहा है, एयरबस के साथ मिलकर के टाटा ने मतलब एक पार्टनरशिप कर लिया है, और इंडिया के अंदर ही कर्नाटका में कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेलीकॉप्टर बनेगा। ये जो हेलीकॉप्टर होगा ये किस चीज में काम आएगा, क्या टैक्सी सर्विस बन जाएगा ये, क्या आपको इधर से उधर पहुंचाएगा या फिर घूमने के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं। ये जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर बन रहा है ना, ये जब भी रेस्क्यू करना होगा, कहीं बाढ़ आया होगा तो रेस्क्यू करने के लिए ये जाएगा। ठीक है, मान लो कि कुछ प्रॉब्लम आ गया डिफेंस का, तो ये हेलीकॉप्टर जाएगा। तो डिफेंस के लिए, सिविल एविएशन नीड्स के लिए, ठीक है, एरोस्पेस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हेलीकॉप्टर बनेगा। कौन बना रहा है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस H125 हेलीकॉप्टर। ठीक है, बनेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि टाटा जो है वो एयरबस के साथ मिल करके एयरबस H125 हेलीकॉप्टर बना रहा है, ताकि इंडिया का एरोस्पेस कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाए और डिफेंस का नीड भी पूरा हो जाए। ठीक है, कभी रेस्क्यू करना हुआ तो बार बार इंपोर्ट पे हम लोग रिलाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग बच जाएंगे। इसके बाद देखो, इंडिया का हाई कमीशन सेलिब्रेट कर रहा है वेब पोया डे इन श्रीलंका। ठीक है, ये वेब पोया डे जो है ना, इसके अंदर हम लोग श्रीलंका का और इंडिया का स्पिरिचुअल और कल्चरल टाई दिखा रहे हैं, जो बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये याद रखना कि हम लोग श्रीलंका के साथ मिलकर के ये डे मनाया है, वेब पोया डे। कब मनाया है, 6 अक्टूबर को, टू शोकेस इंडिया श्रीलंका कल्चर एंड स्पिरिचुअल टाइज रूटेड इन बुद्धिज्म। ठीक है, इसके बाद एक बुक है, मेमोयर कहते हैं उसको, उसका नाम है दे विल शूट यू मैडम। इसको लिखा गया है हरिंदर बवेजा के द्वारा, जो कि सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट है और वार कॉरेस्पॉन्डेंट है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है इंडिया के अंदर, और वहां पर इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, 22 मेडल जीता है टोटल। तो इंडिया ने बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, जो न्यू दिल्ली में हो रहा था। इसमें कौन कौन जीता है, अब जीता तो बहुत कोई है, क्योंकि 22 आदमी जीता है तो बहुत कुछ जीता है, लेकिन हमको याद रखना है या आपको याद रखना है वही जो गोल्ड जीता हो या फिर बहुत सिग्निफिकेंट काम कर दिया हो। तो ये शैलेश कुमार जो है, इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस हाई जंप T63 में। ठीक है, और इन्होंने एशियन रिकॉर्ड भी बनाया है, याद रखिएगा। दूसरा सुमित अंटिल। ठीक है, सुमित अंटिल ने गोल्ड जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में। ठीक है, ये अपना 3rd वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीते हैं, द मोस्ट बाय इंडियन पैरा एथलीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुमित अंटिल। ठीक है, चलो। इसके बाद शास्त्र रामानुजन प्राइज 2025 का जो शास्त्र रामानुजन प्राइज है, ये जीते हैं अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, कितना प्राइज मिला है, $10,000 का प्राइज मिला है। किस लिए दिया गया है ये, फॉर ब्रेक थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन इन नंबर थ्योरी यूजिंग आइडियाज फ्रॉम कॉम्बिनेटरिक्स एनालिटिकल नंबर थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब मैथ का सेक्टर में अच्छा काम किए हैं, तो इसीलिए इनको मिला है ये शास्त्र रामानुजन प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शैलेश कुमार वाला इंपॉर्टेंट था और सुमित अंटिल वाला इंपॉर्टेंट था, अलेक्जेंडर स्मिथ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर ये इंडियन हाई कमीशन ने सेलिब्रेट किया वेब पोया डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आने ही वाला है। इसके बाद IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हो रहा है। ठीक है, UAE अबू धाबी में हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN। हर 4 साल में ये होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, हर 4 साल में अलग अलग देश के गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी, इंडिजिनस ग्रुप आपस में मिलते हैं और ये बात करते हैं कि अगले 4 सालों में हम लोग कंजर्वेशन के लिए, नेचर का कंजर्वेशन के लिए क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार कहाँ हुआ है, अबू धाबी UAE में हुआ है, और हर 4 साल में एक बार होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जूडो जूनियर वर्ल्ड कप, इसमें जो है लिंथोई चंबवम ये जीती हैं इंडिया का फर्स्ट मेडल। ठीक है, ये नीदरलैंड की जोनी गिलन को हराई है, नीदरलैंड की जोनी गिलन तो गिले।
ठीक है। और कौन जीत गई? ये लिंथोई चन्बबम, ठीक है, यजंतरम ममंतरम लिंथोई चन्बबम। इसके बाद इंडिया रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड 1.0 जारी हुआ है। ये बहुत भयंकर चीज है, जानते हैं क्या? देखिए DRDO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये ना कम्युनिकेशन नेटवर्क एक बनाया गया है। मान लो पहले क्या होता था ना कि इंडियन नेवी है, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी है, ठीक है, और क्या होता है, हाँ एयरफोर्स है। तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये लोग जो है ना आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाता जल्दी। मान लो कि नेवी वाला से तो अच्छे से कांटेक्ट कर लेता है वॉकी टॉकी में, या फिर जो भी उन लोग का सामान है कम्युनिकेट करने के लिए कर लेता है। लेकिन नेवी वाला चाहेगा कि हम एयरफोर्स के साथ कम्युनिकेट कर ले, तो नहीं कर पाता है, मुश्किल होता है, ठीक है। या फिर वो चाहेगा कि एयरफोर्स वाला जो है वो आर्मी के साथ कनेक्ट कर ले, तो मुश्किल होगा। यानी नेवी वाला के साथ कर सकता है, ठीक है, नेवी वाला जो है वो नेवी वाला के साथ कर सकता है, और जो आर्मी वाला है वो आर्मी वाला के साथ कर सकता है। लेकिन आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है। मान लो कि कभी ऐसे ही हम लोग का झगड़ा हो गया चाइना के साथ, अब हम लोग को इंटर ऑपरेबिलिटी चाहिए, मतलब कि आर्मी जो है वो नेवी से बात कर रहा है, नेवी जो है वो आर्मी से बात कर रहा है, ठीक है, मतलब तीनों फोर्सेस में हम लोग का आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी रहना चाहिए। इसके लिए बनाया गया है इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी रहे, साथ में सिक्योरिटी भी रहे। जो हम आपको बोल रहे हैं वो कोई सुन ना ले, कोई आपको कोई बोल रहा है तो वो कहीं पर लीक ना हो जाए, उस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। IRSA, इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो इसको DRDO ने मिलकर बनाया है। किसके साथ मिलकर बनाया है? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के साथ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, और ट्राई सर्विसेज के साथ। तो DRDO ने इन कोलेबोरेशन विद IDS यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, और दूसरा ट्राई सर्विसेज, इन लोग साथ मिलकर के बनाया है IRSA, इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बाद कैलिफोर्निया बिकम थर्ड US स्टेट टू डेजिग्नेट दिवाली एज ए स्टेट हॉलीडे, ठीक है। कैलिफोर्निया जो है वो थर्ड US स्टेट बन गया है जो कि दिवाली को स्टेट हॉलीडे मना रहा है। तो पहला कौन है भाई? पहला है पेनिसिल्वेनिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, न्यू दिल्ली में ये हो रहा है, ठीक है। ये एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है, ठीक है, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि टेलीकॉम को लेकर के, मीडिया को लेकर के और टेक्नोलॉजी को लेकर के आपस में बातचीत हो सके। इस बार का थीम क्या रखा गया है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इंडिया जो है वो ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड जीता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर सोशल सिक्योरिटी कवरेज बहुत बढ़ा है, 19% से बढ़ करके 64.3% हो गया है। 2015 में सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है वो 19% था, अब 64.3% हो गया है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज का क्या मतलब होता है? पेंशन, इंश्योरेंस, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल कवर हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर वो लोग कवर है, ठीक है। इसीलिए इंडिया का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा अवार्ड दिया गया है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। कहाँ पर ये अवार्ड मिला है? वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 मलेशिया के अंदर। हर 3 साल में एक बार ये होता है। 2013 में स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड, ठीक है। पिछले बार आइसलैंड ने अवार्ड जीता था, इस बार इंडिया ने जीता है, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल सिक्योरिटी अवार्ड, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये लिंथोई चंबवम, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कैलिफोर्निया वाला इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस। सोसाइटी में जस्टिस है कि नहीं है, इसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। पिछले 30 सालों में पूरे दुनिया ने कितना प्रोग्रेस किया है सोशल जस्टिस के अंदर, इक्वालिटी के अंदर और इंक्लूजन के अंदर, इसके बारे में रिव्यू करता है ये रिपोर्ट। इसका 4 फाउंडेशनल पिलर है, ठीक है। ये 4 फाउंडेशनल पिलर पे ही हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरीके से हम लोग इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं, इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं और सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। 4 पिलर कौन कौन सा है? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज,
लोगों को उसका बेसिक हक मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरा, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज में लड़का लड़की गरीब अमीर सबको क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी रिसोर्सेज है अपॉर्चुनिटी है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, जो वेल्थ है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, और फेयर ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो ग्लोबल लेवल पे क्या प्रोग्रेस है और इंडिया लेवल पे क्या प्रोग्रेस है, देख लेना है इसको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो कम हो गया है। कम ही होगा क्योंकि लास्ट 30 साल का डेटा देख रहे हैं, 1995 से लेकर के 2025 तक, तो पिछले 30 साल का डेटा देख रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुआ है, 39% था पहले, अब 10% हो गया है। चाइल्ड लेबर का बात करते हैं, चाइल्ड लेबर जो है वो भी कम हुआ है, 250 मिलियन था अब 106 मिलियन है, बहुत कम नहीं हुआ है। इसको तो अभी 50 मिलियन या उससे कम होना चाहिए था, लेकिन अभी भी बहुत कम नहीं हुआ है। वर्किंग पॉवर्टी की बात करते हैं, वर्किंग पॉवर्टी भी कम हुआ है, 28% से गिर करके 7% हो गया है। अब वर्किंग पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, वर्किंग पॉवर्टी का मतलब कि आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में है, फिर भी पॉवर्टी लाइन से नीचे ही है। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्किंग पॉवर्टी, तो वो कम हुआ है। सोशल प्रोटेक्शन कवरेज, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज में बहुत इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर भी, और कितना इंक्रीज हो गया है, टू ओवर 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, टॉप 1% जो है ना वही 20% ऑफ ग्लोबल इनकम कंट्रोल करता है, और 38% ऑफ ग्लोबल वेल्थ वही कंट्रोल करता है। जो टॉप 1% है दुनिया का, वही 20% ऑफ द ग्लोबल इनकम उसका ही है, 38% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ उसी का है। इसका मतलब कि इनइक्वालिटी बहुत बढ़ा है, और इनइक्वालिटी बढ़ाई है। तो ये तो हो गया हमारा ग्लोबल लेवल पे क्या है। अब देखते हैं इंडिया स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक ट्रेंड देखते हैं एज पर ILO। पॉवर्टी रिडक्शन, इंडिया के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है ये 29% था 2013-14 में, जो कि कम होकर के हो गया है 11% 2022-23 में। ठीक है, एजुकेशन गेन का बात करते हैं, एजुकेशन में क्या हाल है इंडिया का। तो एजुकेशन के अंदर सेकेंडरी कंप्लीशन रेट 79% है, यानी कि लोग जो हैं वो 10 तक पढ़ते हैं, 79% लोग 10 तक पढ़ते हैं। फीमेल लिटरेसी 77% है। सोशल प्रोटेक्शन का बात करते हैं, सोशल प्रोटेक्शन का भी एक्सपेंशन हुआ है इंडिया के अंदर। PM किसान, आयुष्मान भारत, ई श्रम, ये सब आया है, और 55 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है वो कवर हो चुके हैं सोशल प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब पेंशन के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, ये सब में अब ये लोग आए हैं। लेबर मार्केट का बात करते हैं, तो अप्रॉक्स 80% ऑफ द वर्कफोर्स जो है अभी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं है। ठीक है, इस बार फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का बात करें 37% है एज पर PLFS 2024-25। ठीक है, अब देखते हैं नोबेल प्राइज विनर्स। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर 3 जन जीता है, मैरी ब्रंको, फ्रेड रामस्डेल और सिमोन सकागुची। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको बोला जाए कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कौन जीता है, तो 3 का नाम ले लोगे। फिजिक्स में कौन जीता है, जॉन क्लार्क, मिशेल ए डेवरेट और जॉन M मार्टिनिस। ठीक है, केमिस्ट्री में कौन जीता है, सुसुमो कितागवा, ठीक है, रिचर्ड रॉबसन और ओमर M यागी। ठीक है, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में मालूम चल गया कौन कौन जीता है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये लोग क्या किया है ऐसा। देखो बायोलॉजी में क्या किया है, बायोलॉजी में डिस्कवर किया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, देखो क्या होता है, एक तो आपका इम्यून सिस्टम होता है, आपका बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि बीमारियों से लड़ता है। जो भी खराब खराब वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उसको मार देता है। जो खराब सेल होता है ना उसको ही मार देता है। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा सेल खराब है और कौन सा सेल अच्छा है, तो इसको समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। उस क्षेत्र में क्या करता है ना, ये इम्यून सिस्टम है ना, अपना बढ़िया सेल को मारने लगता है, बढ़िया सेल को मारने लगता है, तब प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लेकिन सब में तो ये चीज नहीं होता है। जब ऑटो इम्यून डिजीज होगा तभी ये काम होगा, लेकिन सब में तो ऐसा नहीं होता है। तो सब में क्यों नहीं होता है ऐसा, क्योंकि एक टी रेगुलेटरी सेल भी हमारे पास रहता है। ठीक है, टी रेगुलेटरी सेल भी होता है, ये चीज पहली बार ये लोग बताया है, ये 3 जन बताया है। इसीलिए इसका खोज करने की वजह से इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है,
तो इन्होंने बताया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, एक्सप्लेनिंग हाउ द बॉडी प्रिवेंट्स इट्स इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग इट्स ओन टिश्यू, लीडिंग टू एडवांसेस इन ट्रीटिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस, कैंसर एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ठीक है, ये तो होगी आपका क्लियर। नाम याद कैसे करोगे? ठीक है, ब्रंको, राम्सडेल, सकागुची। ठीक है, राम जी ने साग खा लिया और उनको जलन होने लगा, तो राम जी ने साग खाया और जलन होने लगा, राम जी ने साग खाया बर्न होने लगा। ठीक है, तो राम, राम्सडेल, साकागुची, ब्रंको, राम्सडेल, साकागुची, ब्रंको। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या किया, उसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को बनाने वाला ये 3 जन है। ठीक है, कौन? राम्सडेल, सकागुची, ब्रंको। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिजिक्स का बात करते हैं, तो फिजिक्स में जॉन क्लार्क और मिशेल ए डोवरेट और जॉन एम मार्टिनिस, इन लोग जीते हैं नोबेल पुरस्कार। क्यों जीते हैं? देखो एक बार रीड करते हैं। प्रूव्ड दैट क्वांटम इफेक्ट्स कैन एग्जिस्ट इन लार्जर फिजिकल सिस्टम कनेक्टिंग द क्वांटम एंड रियल वर्ल्ड्स। ठीक है, अ मेजर स्टेप ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एडवांस सेंसिंग। देखो क्वांटम कंप्यूटिंग बोल रहे हैं कि सिर्फ छोटे लेवल पे क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं हो सकता है, ये बड़ा लेवल पे भी हो सकता है। अगर बड़ा लेवल पे भी क्वांटम कंप्यूटिंग होने लगा तो सुपर कंप्यूटर जो काम करता है ना, वो काम चुटकियों में हो सकता है। ठीक है, और आपको ये बता देगा, आप अपना डीएनए को एनालाइज करके ये बता देगा कि आप क्या कर रहे हो, आप इन फ्यूचर में क्या करोगे। तो एक तरह से भविष्यवाणी कर सकता है, इसका पावर इतना है। क्वांटम इफेक्ट अब ये दिखा दिया है कि ये लार्जर फिजिकल सिस्टम में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ एकदम क्वांटम लेवल पे नहीं होगा। क्वांटम का मतलब होता है कि एकदम एटॉमिक लेवल पे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वही जो प्रॉपर्टीज है ना, वो बड़ा लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो कौन कौन बोल रहा है? क्लर्क, डेवरेट और मार्टिनिस। इसको ऐसे याद कर लो कि सब कोई सोचता था ना कि अंधेरा में महिषासुर को कोई मार नहीं सकता है, अंधेरा में महिषासुर को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन ये बोला कि अंधेरा में भी महिषासुर को मार सकता है। कौन? देवी। तो देवी जो है ना, देवीरथ, देवीरथ जो है, ये अंधेरा में भी यानी काला क्लार्क में भी मार्टिन को मार सकते हैं, महिषासुर को मार सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर। ठीक है, तो यहाँ मतलब कि हम लोग क्या बोल रहे थे, क्वांटम लेवल पे काम हो सकता है, लार्जर लेवल पे काम नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला कि क्वांटम लेवल को हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। वो जो अंधेरा है ना, अंधेरा को हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं और वहां पर भी महिषासुर को मार सकते हैं। तो हम लोग देवी जो है, देवी, देवीरथ, ठीक है, देवीरथ जो है वो क्लार्क यानी कि काला काला क्षेत्र में भी जाकर के महिषासुर को मार दिए। ऐसे याद कर लेना दोस्त। ठीक है, इसे बनाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखो केमिस्ट्री को लेकर के ना 3 जन जीता है। सुषुमा कितगवा। ठीक है, किथे गई, किथे गई। ठीक है, सुषुमा, सासुमा किथे गई, सुषुमा कितगवा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी। ठीक है, ये 3 जन है जो कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता है। क्या काम किया इन लोग का भयंकर काम है। रेगिस्तान में भी पानी निकाल सकता है, ऐसा काम किया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पॉल्यूशन को खत्म कर सकता है, ऐसा काम किया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इन लोग एक ऐसा स्पॉन्ज बनाया है, मान लो कि ऐसा स्पॉन्ज बनाया, छोटा छोटा स्पॉन्ज है जो कि ना कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से ही खींच लेगा और अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। स्पॉन्ज की तरह है ये। अगर मान लो ये स्पॉन्ज को अगर कभी यूज कर पाए हम लोग, और इंडस्ट्री में जहां पर धुआं निकलता है वहां पर फिल्टर की तरह काम लगा दें हम लोग, फिल्टर के जैसा, तो ये सारा का सारा जो गंदा है हवा है ना, टॉक्सिक मटेरियल है, उस स्पॉन्ज के अंदर आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? एक फुटबॉल ग्राउंड देखें, फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा होता है, उतना गंदगी हवा इतना सा स्पॉन्ज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बाद में फिर उस स्पॉन्ज को आप खाली कर दो कहीं पर। तो ऐसा काम किया है इन्होंने। सासुमा कितगवी, ठीक है, रॉबसन यागी। ठीक है, ऐसा काम किया। दूसरा मैंने बोला कि रेगिस्तान से पानी निकाल दिया। रेगिस्तान में रात में बहुत ठंडा हवा चलता है, तो ये जो ये है ना पार्टिकल है, ये फ्रेमवर्क है, ये क्या करेगा, रात का जो ठंडा हवा है ना, ठंडा हवा से मॉइस्चर ले लेगा, पानी बन जाएगा, और सुबह में धूप का रोशनी में वो पानी निकल जाएगा, तो आप वहां से पानी पी सकते हैं, फ्रेश वाटर पी सकते हैं। ये काम किया है, ऐसा भयंकर काम किया है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। याद कैसे करेंगे इसको? ऐसे याद करो। सासीमा, सासुमा कितेगवी, आपका जो बेटा है यानी रॉबसन है,
वो मैगी मांग रहा है। सासू माँ कितने गवी, आपका सन यानी रॉबसन मैगी मांग रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। सासू माँ कितने गवी, आपका रॉबसन, रॉबसन अब मैगी मांग रहा है, मैगी, मैं घी मैगी मांग रहा है। ऐसे याद कर लो दोस्त, याद तो करना पड़ेगा, ठीक। लिटरेचर में कौन जीता है, जिसको हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है। लाजलो क्राजन ग्रो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अगर आएगा ये वाला ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वही है। इसको लाज भी नहीं आ रहा है, ऐसा नाम रखा है लाजलो, ए लाजलो करांझारो बरो, ठीक है। ये हंगरी का है, लिटरेचर में जीता है। ये बहुत अच्छा विजनरी और पोएटिक स्टोरी टेलिंग किया है, जहां पर वो केओस, डिस्पेयर और इंडोरेंस ऑफ आर्ट को कंबाइन करके समझाया है, ठीक है। ये काम किया है लिटरेचर में। पीस, पीस में कौन जीता है, ट्रम्प चचा अगर देख रहे होंगे तो गुस्सा आ गए होंगे। ये पीस वाला नोबेल पीस प्राइज किसको मिल गया, ठीक है। तो ये मरिया जो है, मरिया, मरिया ने मरिया ने मचा दिया है, ठीक है। इसका नाम भी ऐसा था, मरिया करीना मचादो, मरिया करीना मचादो। तो मरिया ने करीना मचा दिया है। और ट्रम्प जी टेंशन में आ गए, ट्रम्प चाचा टेंशन में आ गया, ठीक है। क्यों जीती है ये पीस प्राइज, शी वॉज रिकॉग्नाइज फॉर हर courageous fight for democracy and human rights, advocating peaceful transition to democracy and inspiring millions in Venezuela, ठीक है। याद रखना इसको भी। और लास्ट में है इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। इकोनॉमिक साइंसेस कौन जीता है, तो तीन जन यहाँ पर भी जीता है, ठीक है। तीन जन यहाँ पर भी जीता है, एक है जॉइन मोकिर और दूसरा है फिलिप एजियन ऑन हॉबिट, ठीक है। जो जोएल मोकिर है, ये किस लिए जीती है, फॉर हर रिसर्च शोइंग हाउ इनोवेशन ड्राइव्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो जोएल मोकिर है, ये कह रही हैं कि जो इनोवेशन होता है यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिसाइड करता है, और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमारा कराता है, ये इनका कहना है। लेकिन दूसरा है फिलिप एगियन और पीटर हॉविट, ठीक है। ये जो है ना, अगियन और हॉविट, ये शिव जी का चेला है। अगियन आग है, आग, अगियन में अगियन होवे, अगियन होवे आग हो गया, ठीक है। एकदम तांडव वाला आग हो गया है। तो अगियन हॉविट, ये लोग दोनों जो है ना, ये लोग क्या बोला है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इसका क्या मतलब होता है, डिस्ट्रक्शन तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई चीज को तोड़ रहे हैं, लेकिन क्रिएट करने के लिए, और टूटते टूटते क्रिएट हो जाएगा नया चीज। तो जैसे ही हम लोग ऐसा बोल दें कि इस इंडस्ट्री में कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, सब खराब पढ़ाता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम अच्छा पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। मजाक कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, हम डिस्ट्रक्ट किए ताकि ऑलरेडी क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि अभी क्या हुआ, नोकिया मोबाइल फोन, नोकिया मोबाइल फोन को कोई बुराई किया, ये खराब चीज है, फेंको इसको। और नोकिया मोबाइल फोन को फेंकने के चक्कर में एंड्रॉइड आ गया, ठीक है। उसके बाद मान लो कि एंड्रॉइड कुछ एंड्रॉइड का भी कुछ वर्जन होता होगा ना, जैसे एआई आया है, एआई से पहले कुछ आया होगा, तो उसको हम लोग बोले कि नहीं ये खराब है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बोलेंगे नहीं टेक्नोलॉजी खराब है, इससे और अच्छा बना सकते हैं, और अच्छा बना बना करके फिर हम लोग एआई बनाए, ठीक है, ताकि और हम लोग को हेल्प पहुंचे, इकोनॉमी आगे बढ़े। तो ऐसे ही इनोवेशन जो है, पहले का चीज को खराब कर देता है और नया चीज को लेकर के आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। शिव जी भी तो यही काम करते हैं ना, वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करते हैं, तहस नहस कर देते हैं, जब तांडव वो करते हैं तहस नहस कर देते हैं और वापस से नया दुनिया बनता है, ठीक है, वही तो काम है, ठीक है। देखो जोएल मोकिर है, ठीक है, जो कि मौका देखते ही बोल दिया कि इनोवेशन की वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है। उसके बाद फिलिप एगियन और पीटर हॉवे, ये डर गया, हाँ, बोला अब तो आग होवे, तो कैसे होवे, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात कर दिया, ठीक है। और इनको भी, ये भी जीत गए नोबेल प्राइज, ठीक बा। यहाँ पर हमारा ये डन हो गया। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर वीडियो में, सब इंपॉर्टेंट था। अब कोई चीज़ में भी ऐसा नहीं बोल सकते इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। मैं फटाफट समराइज भी करा देता हूँ आपको, थोड़ा बहुत यहाँ पर एनालाइज करा देता हूँ मैं आपको सारा, ठीक है, वापस से समराइज कर देता हूँ ताकि ये सब आपका याद हो जाए, ठीक है।
इसका टेस्ट आपको ऑलरेडी मिला हुआ होगा, जाके टेस्ट दे देना, ठीक है। हम लोग समराइज करेंगे। चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोग देखें कि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया गया। इसका थीम रखा गया रिकास्टिंग टीचिंग एज कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनिशिएट किया गया है। इसका थीम रखा गया है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ्स। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया गया। एक किसी का दिमाग है वो शून्य हो गया है, ठीक है। इसका थीम रखा गया एक्सेस टू सर्विस, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफी एंड इमरजेंसी। 2 से लेकर के 8 अक्टूबर का वीक को हम लोग नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक बोले हैं। थीम रखा गया है सेवा पर। 4 से लेकर के 10 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड स्पेस वीक बोल रहे हैं। इसका थीम रखा गया है लिविंग इन स्पेस, ठीक है। आईएनएस सतलज ये एक तरह का सर्वे है, 18वां जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे है जो कि मॉरिशियस और इंडिया के बीच में हो रहा है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब होता है कि समुद्र का निचला जो सतह है और क्या बोलते हैं सरफेस है, तो सरफेस का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सरफेस कैसा है। साइक्लोन शक्ति जो है वो इंटेंसिफाई हुआ है अरेबियन सी के अंदर। साइक्लोन शक्ति से पहले फेंगल नाम का साइक्लोन आया था, और साइक्लोन शक्ति के बाद जो साइक्लोन आने वाला है उसका मंथा नाम है। ये जो मंथा है ये थाईलैंड ने नाम दिया है। इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर लाइन लॉन्च होने वाला है एयरबस और टाटा के द्वारा। ये जो हेलीकॉप्टर बनेगा ये कर्नाटका में बन रहा है। ये जो हेलीकॉप्टर बनेगा ये रेस्क्यू के लिए काफी काम आएगा, ठीक है। इंडिया का जो एरोस्पेस कैपेबिलिटीज है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, डिफेंस नीड के लिए भी ये हेल्पफुल साबित होगा, और हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। उसके बाद इंडिया जो है वो श्रीलंका के साथ मिलकर के वेब पोया डे मनाया है 6 अक्टूबर को, टू शोकेस इंडिया श्रीलंका कल्चर एंड स्पिरिचुअल टाइज, ठीक है। इसके बाद दे विल शूट यू मैडम, इस मेमोयर को लिखी है हरिंदर बवेजा, ठीक है। इनका प्रोफेशन क्या है, ये एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट रही हैं और एक वार कॉरेस्पॉन्डेंट भी रही हैं, ठीक है। इसका वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये दिल्ली में हो रहा था, और यहाँ पर हमारे इंडिया की तरफ से 22 मेडल्स आए हैं। गोल्ड जीता है, बहुत लोगों ने गोल्ड जीता है। मेनली 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, शैलेश कुमार और दूसरे सुमित अंटिल। ये जो सुमित अंटिल है इनका ये 3rd वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। ये कौन सा खेल खेलते हैं, जैवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है। इसके बाद शास्त्र रामानुजन प्राइज इस बार जीते हैं अलेक्जेंडर स्मिथ, ठीक है। प्राइज कितना मिलता है, 10,000 का। ये मैथ का क्षेत्र में ये जीते हैं, ठीक है। ये यूएसए के हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये हो रहा है अबू धाबी यूएई में। ये हर 4 साल में होता है, और यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटीज, इंडिजिनस ग्रुप्स आपस में मिल करके नेक्स्ट 4 सालों का एजेंडा के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिंथोई चंबम, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल लाया है एट जूडो जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। इन्होंने हराया है जोनी गिलियन को जो कि नेदरलैंड की है, ठीक है। इसके बाद इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA, इसको लॉन्च किया गया है बाय DRDO इन कोलैबोरेशन विद इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और ट्राई सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह का इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है। कैलिफोर्निया जो है वो 3rd यूएस स्टेट बन गया है जो कि दिवाली को डेजिग्नेट कर रहा है एज स्टेट हॉलीडे। ये 3rd है, तो पहला यूएस स्टेट कौन है, पेनिसिल्वेनिया, ठीक है। इसका पीएम मोदी जो है इनोग्रेट किए हैं 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 न्यू दिल्ली के अंदर। इसका थीम रखा गया है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इंडिया जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी अवार्ड जीता है। ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा दिया जा रहा था। प्रीवियस विनर आइसलैंड रहा है और इस साल इंडिया रहा है। इंडिया को ये अवार्ड क्यों मिला है, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है जिसमें पेंशन और इंश्योरेंस ये सब आता है, इसमें हम लोग अपना कवरेज को बढ़ाए हैं। 2015 में सिर्फ 19% पीपल थे जो कि सोशल सोसाइटी जो कि सोशल कवरेज के अंदर आते थे। अब जो है वो सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंदर 64.3% आते हैं, ठीक है। तो ये अचीवमेंट के लिए इंडिया को मिला है ये अवार्ड, ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड। इसके बाद एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने पिछले 30 सालों का रिपोर्ट लेकर के रिव्यू किया है, 30 सालों का ग्लोबल प्रोग्रेस देखा है सोशल जस्टिस के अंदर, इक्वालिटी के अंदर और इंक्लूजन के अंदर। इन लोग का 4 फाउंडेशनल पिलर है ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, जिनको ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने रिव्यू किया है पिछले 30 सालों को। वो 4 फाउंडेशनल पिलर कौन कौन से हैं, पहला है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज,
लोगों को उनका बेसिक राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का इक्वल एक्सेस सबके पास है कि नहीं है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी वेल्थ है, इनकम है, उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। और फेयर ट्रांजिशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ग्लोबल प्रोग्रेस में क्या हाल है और इंडिया प्रोग्रेस में क्या हाल है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबल लेवल पे कम हुआ है। 39% था पहले, 10% हो गया है। 39% कब था? 1995 में था, 30 साल पहले था। और 30 साल बाद कितना रहा? 10%। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं 1995 से। चाइल्ड लेबर जो है वो भी कम हुआ है, 250 मिलियन पहले हुआ करता था, अब 106 मिलियन हुआ है। वर्किंग पॉवर्टी की बात करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि काम तो कर रहे हैं, एम्प्लॉयबल हैं, लेकिन इसके बावजूद पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ऐसे 28% थे पहले लोग, अब 7% रह गए। सोशल प्रोटेक्शन कवरेज, जो भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर है वो कितने हैं? वो बढ़े हैं। ओवर 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन अभी कवर्ड है। टॉप 1% जो है दुनिया का, वही 20% ऑफ द ग्लोबल इनकम कंट्रोल करता है, और 38% ऑफ ग्लोबल वेल्थ भी वही कंट्रोल करता है। इंडिया स्पेसिफिक डेटा देखते हैं। पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है, ये 2013-14 में 29% था, जो कि कम हो गया है और 11% हो गया है। एजुकेशन में भी हम लोग कुछ हासिल किए हैं। जो सेकेंडरी कॉम्पिटिशन रेट था ना, वो 79% है, यानी जो क्लास 10 पास करता है वो 79% लोग कर लेते हैं। 2024 का डेटा ये। और फीमेल लिटरेसी 77% है। सोशल प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा हम लोग का स्कीम आया है, पीएम किसान, आयुष्मान भारत, ई श्रम, ठीक है, जो कि 55 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर को कवरेज किया है। लेबर मार्केट की बात करें तो अप्रोक्स 80% ऑफ द वर्कफोर्स अभी भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से दूर है। ठीक है, मतलब लेबर मार्केट में एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, मजदूर है। जेंडर गैप का बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 37% है। ठीक है, इसके बाद नोबेल प्राइज विनर का बात करते हैं, तो बहुत सारी कैटेगरी में हुआ है। तो बायोलॉजी में 3, फिजिक्स में 3 और केमिस्ट्री में 3। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का बात करते हैं। बायोलॉजी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम के अंदर ना एक हमारा एक एक सिस्टम है, ऐसा है जो कि जो भी बाहर से आने वाला बैक्टीरिया है या फिर खराब सेल है उसको मारता है और हम लोग को हेल्दी रखता है। इम्यून सिस्टम यही काम करता है। लेकिन हम लोग का इम्यून सिस्टम कभी कभी क्या करता है ना, कि अपना ही सेल को मारने लगता है, जो बढ़िया सेल है उसको ही मारने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज हो गया किसी को। ठीक है, लेकिन सब में तो होता नहीं है, किसी किसी में ही होता है, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज है उसी में होता है, बाकी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास एक टी रेगुलेटरी सेल होता है जो कि ये करने से बचाता है हम लोग। इस चीज को खोज किया है ये 3 आदमी, मैरी ब्रोनको, फ्रेड रामस्टेल और सीमन सकागाची। ठीक, तो इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस डिस्कवर किया, इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। याद करने के लिए क्या आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर? राम जी साग खाएं और उनको जलन होने लगा। राम जी साग खाएं, उनको जलन होने लगा, तो रामसडेल, ठीक है, साग खाएं, साकागुची, और जलन होने लगा, ब्रोनको। ठीक है, ऐसे याद कर लो। इसे अगला बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि जो क्वांटम लेवल है ना, क्वांटम लेवल पे कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करता था जो कि लार्जर लेवल पे नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं कि वो लार्जर लेवल पे भी हम लोग एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो क्वांटम लेवल पे हम लोग काम कर सकते थे, भयंकर भयंकर काम, वो हम लोग लार्जर लेवल पे भी कर सकते हैं। इसको बताया है ये 3 आदमी, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रखो कि क्वांटम लेवल पे महिषासुर घूमता था, ठीक है, लेकिन उसको कोई मार नहीं पाता था। महिषासुर जो है ना, वो क्वांटम लेवल पे घूमता था, उसको मार नहीं पाता था कोई। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो क्वांटम लेवल को ना अब हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। तो महिषासुर को हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। जो अंधेरा में है ना, छोटा छोटा अंधेरा, वो अंधेरा को बड़ा कर सकते हैं और वहां पर मार सकते हैं महिषासुर को। कौन मार सकता है? देवी मार सकती है। तो देवी रथ क्लार्क में भी, यानी कि काला काला रास्ता में भी महिषासुर को मार सकती है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लो। क्लार्क के अंदर डेवरेट्स जो है वो मार्टिनिस को मार सकता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो ये भी हो गया। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर एक ऐसा मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है। ये एक तरह का मान लो कि एक मटेरियल है, ठीक है, जो इतना कटी भी मटेरियल होगा ना, बालू कैसा होता है मटेरियल, तो मान लो कि इतना भी मटेरियल है, ठीक है, इतना मटेरियल अगर हम लोग यूज कर लिए हैं तो वो जो भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर टॉक्सिक मटेरियल है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लाइमेट है वो साफ हो पाएगा। प्लस मान लो रेगिस्तान में आप चले गए हैं, रात में उसका इस्तेमाल किए हैं, ये मटेरियल उसका इस्तेमाल किया रात में स्पॉन्ज बना करके, तो स्पॉन्ज क्या करेगा?
रेगिस्तान में रात में मॉइस्चर खींच लेगा और सुबह में पानी दे देगा, तो रेगिस्तान में भी पानी आ गया। ये काम करने के लिए ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है, डिस्कवर किया है। कौन डिस्कवर किया है? जो भी डिस्कवर किया उसको केमिस्ट्री के अंदर अवार्ड मिला है। कौन है वो? सुसुमा कितागावा, ठीक है, रॉबसन और एम यागी। आप ऐसे याद कर लो कि सातवीं कहाँ गई, आपका जो रॉबसन है ना, आपका बेटा जो है वो मैगी मांग रहा है, सासुमा कितागवी, रॉबसन मैगी मांग रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब कि बहुत भयंकर वर्ड, इस झंडू का नाम ही वैसा है, भयंकर वर्ड है इसका। लाजलो क्राज ना होकर के, ठीक है, लाजलो क्राज ना होकर के, ठीक है, मतलब लाज नहीं आ रहा है इसको, शर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे याद कर लो, लिटरेचर में यह जन जीता है। पीस के अंदर जीता है जो मचा दी है, ठीक है, मारिया करोनी मचा दी, मचा दो, ठीक है, ये वेनेजुएला के अंदर जीती है। वेनेजुएला के अंदर इन्होंने क्या किया है, करेजियस फाइट किया है ताकि वहां पर डेमोक्रेसी आ सके और वहां पर लोगों को इंस्पायर कर सके, ठीक है। तो वेनेजुएला की है ये, मारिया करीना मचादो, ठीक है। और इकोनॉमिक साइंस के अंदर एक जोएल मोकिर जीता है और फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट जीता है। जो जोएल मोकिर है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनोवेशन जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। जोएल मोकिर जो है ना, ये मौका का फायदा उठा दिया और जाके पहले बोल दिया कि इनोवेशन की वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये जो फिलिप एगियन है और पीटर हॉबे है, ये डर गया, बोला कि साला जो हम लोग बोलने वाले थे ये जोएल मोकिर जाके बोल दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये जो फिलिप हॉगियन है और पीटर हॉबिट है, ये आग हो गया, आग, एगियन, एगियन हॉबी, आग हो गया, आग हो गया। उस पर ये तांडव करने लगा, ठीक है। तांडव करके क्या बोला कि देखो, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा। तांडव में शिव जी क्या करते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब कोई चीज अगर खराब होगा तभी दूसरा चीज बन सकता है, कोई चीज अगर हम लोग खराब कर देंगे तो दूसरा चीज बन सकता है, ठीक है। जैसे कि नोकिया का फोन को अगर हम लोग खराब कर देंगे तभी तो आईफोन आएगा, ठीक है, आईफोन को खराब कर देंगे तब तो कुछ दूसरा कुछ आएगा, ठीक है। तो जो हम लोग को अच्छा चाहिए उसके लिए पहले का सामान को खराब करना पड़ेगा। तो न्यू आइडियाज रिप्लेस ओल्ड वंस, ये उन लोगों का कहना का मतलब था, ठीक है, याद भी हो गया आपको, ठीक है। जॉल मॉकिर जो है मौका का फायदा उठाया था, ठीक है, और बोल दिया कि इनोवेशन ड्राइव्स लॉन्ग ग्रोथ। इसके बाद जो फिलिप एगियन है और हॉविट है, ये आग हो गया और इन्होंने कहा कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है जहां पर न्यू आइडिया जो है ओल्ड वन को रिप्लेस कर देता है। तो इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर करके जाना क्योंकि मेहनत है, ठीक है, और शेयर करके जाना जरूर, और कमेंट करके जाना, आपका एक कमेंट जो है वो मेरा मोटिवेशन दुगना कर देगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करके जाना। चलो, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।